अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज इन्फो। तो आज का हमारा लेसन नंबर 2 एमएस वर्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन में हम होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पैराग्राफ के अंदर जो कमांड्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करेंगे तो उसका तरीका आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारा पैराग्राफ है, इसके हवाले से ये हमारे पास पहले बुलेट्स कैसे ड्रा करते हैं हम, लाइन हो या हमारे पास टेबल हो तो उस पर हम कैसे ड्रा करेंगे। तो ये मेरे पास एक फाइल है, इसके अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये पहली लाइन मैंने सेलेक्ट की, अभी इस पर मैंने बुलेट्स लगाना है या सेकंड कर लेते हैं। इस पे बुलेट्स लगा कर देख लेते हैं, पहले हेडिंग के तौर पे यूज़ करेंगे, सेकंड पे बुलेट्स लगा लेते हैं। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम यहाँ से कोई भी बुलेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करना है तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम अपनी डिफाइंड न्यू बुलेट्स करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नया कोई स्टाइल देना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ से हम इसे ड्रा कर लेते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट्स। तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ से सिंबल पे अगर हमने कोई नया सिंबल डालना है, इंसर्ट करना है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। वॉल क्लॉक का है, ये एरोज़ वगैरह है, ठीक है, ये उस हिसाब से। और इसके अलावा हमने कोई अपने डालने हैं मैथमेटिकली साइन वगैरह, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिहाज से। अब मैं ये ब्लैक एरो यूज़ कर लेता हूँ, या ये विंडो का ऑप्शन है, ये इसे ड्रा कर लेते हैं सिंबल के तौर पे। ये हमारे पास प्रीव्यू शो कर रहा है कि हमारा इस तरह से शो करेगा, बुलेट्स ड्रा हो गए हमारे। तो अब इस ऑब्जेक्टिव के लास्ट वाली लाइनों से, ये पैरे से हम फिर इसे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास न्यू डिफाइन से कर लेते हैं हम। अब पिक्चर वगैरह हम कोई ड्रा करना चाहते हैं, ये क्लिपबोर्ड के अंदर होगी, पहले ही होती है ये हमारे पास एमएस ऑफिस के अंदर। ये फर्स्ट वाली मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये देखें, ये हमारे पास यह फ़ोटो आ गया। अगर अब हमने अपनी तरफ से डालना है, हमारी अपनी जो लाइब्रेरी में है फ़ोटो, तो उसे कैसे यहाँ ड्रा करेंगे। तो दोबारा कर लेते हैं, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ इन लास्ट पे बॉटम पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ मांगेगा कि आपने कहाँ से इंसर्ट करनी है अपनी पिक्चर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। इसे ओके कर लेते हैं क्लिक करके। सिलेक्शन लाजमी है, सिलेक्शन करनी पड़ेगी पहले हमें। इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये एज ए बुलेट के तौर पे हमारे पास फ़ोटो आ जाएगी। ये थी जस्ट बुलेट्स के बारे में, सिंपल। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके हमारे पास जो बाई डिफ़ॉल्ट होती है कुछ होते हैं पहले से, बाकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने क्या डालना है, सिंबल डालना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है हमने, और ये इसका अलाइनमेंट है लेफ़्ट सेंटर राइट साइड पे। तो पिक्चर में और भी अगर हम करना चाहते हैं, ये तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, जो भी डाल सकते हैं जी। तो सेकंड हम अपने इसकी नंबरिंग पर आ जाते हैं। नंबरिंग से हम यहाँ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑप्शन हमारे पास, ये भी आएगा हमारे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट के अंदर होता है। वैसे भी जब बाई डिफ़ॉल्ट होता है ये 1 2 ABC या रोमन में होते हैं, ठीक है। अब ये बाई डिफ़ॉल्ट जो होगा ये 1 2 वाला विद ब्रैकेट के साथ है, ABC है डॉट्स के साथ है, ये इंसर्ट कर लिए मैंने। अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, न्यू डिफाइन करना चाहते हैं अपनी नंबरिंग, तो कैसे करेंगे। तो हमारे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करने से हमारे पास एक और ये बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें अब ये फॉर्मेट शो कर रहा है, नंबर स्टाइल है। यहाँ से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करेगा कि आपने फर्स्ट सेकंड है, ABC है, कैपिटल में है, स्मॉल में है, ये रोमन है, हमारे पास ऑप्शन है। ये 1 2 है,
ठीक है। तो मैं ये फर्स्ट सेकंड कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके कर लेते हैं। ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड है, फोर्थ है। ये हमारे पास नंबरिंग के तौर पर है। इसे हम अपने फाइल के मुताबिक पैटर्न हमने कौन सा रखना है, आया कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है, टेबल कंटेंट्स है, या सिंपल एक हमारे पास टेबल है, उसका कैसे डिफाइन करना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास। तो दोबारा कर लेते हैं इसे हम, ये 1 2 3 रोमन वाली। तो अपनी मर्जी के मुताबिक हम ऐसे यहाँ से इसे इंसर्ट कर सकते हैं नंबरिंग को। तो अब ऐसे ही ये नंबरिंग के हवाले से या बुलेट्स के हवाले से एक टेबल है, टेबल में कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो उसके हवाले से हम कर लेते हैं लास्ट पेज पे। यहाँ मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ टेबल ड्रा कर लेते हैं, ये 3x4 जी। ये सीरियल नंबर टाइप किया, नेम नंबर नेम जी। इसे मिसाल के तौर पर, या मैं टेबल मैंने ड्रा किया, इसे दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसे जूम आउट किया, सॉरी इसे समझाने के लिए मैंने जूम इन किया है, ताकि ये वाज़ेह नज़र आए क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉलम है सीरियल नंबर का, मैं यहाँ नंबरिंग डालना चाहता हूँ। तो होम टैब से नंबरिंग है हमारे पास, ये 1 2 3 जी। सिलेक्ट करके अगर जैसे ये कॉलम सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये नंबर आया, सॉरी कॉलम सेलेक्ट नहीं करना, ये जो रो है वो सिलेक्ट की है मैंने। कॉलम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर मेरे पास ऑलरेडी वर्डिंग लिखी हुई है। तो मैंने ये अपने कॉलम के जो मैंने जहाँ टाइप करना है या जहाँ मैंने ड्रा करना है, तो उसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद भी मैंने ये इंसर्ट किया अपनी नंबरिंग। अब हम इधर भी ड्रा कर लेते हैं। अगर अब ये मैं चाहता हूँ कि ये 2 यहाँ की बजाय, नीचे की बजाय हमारे इसके राइट साइड पे आए, तो उसके लिए क्या है, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले ही को ही इसे सिलेक्ट किया। ये फॉर्मेट पेंटर है, इसे सिलेक्ट करेंगे, इधर ड्रा कर देंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन उसी का फॉर्मेट एज ए फॉर्मेट हमारे यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। ये है 2 तरीके हमारे पास। ऐसे यहाँ ड्रा करेंगे, इसे ड्रा करके चाहे फर्स्ट को सिलेक्ट कर लें, चाहे सेकंड को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए यहाँ फिर ड्रा करेंगे, ये 4 पे आ गया हमारा। ऐसे कर सकते हैं। ये है हमारा तरीका टेबल पे नंबरिंग का। अब यहाँ बुलेट्स साइन हमने डालने हैं, तो कैसे डालते हैं, मैं और डाल लेता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर फॉर्मेटिंग कर ली। अब मैं यहाँ बुलेट्स डालना चाहता हूँ, तो अब मैंने यहाँ बुलेट्स इंसर्ट करने हैं, ये मेरे पास है ऑलरेडी, ये मैं ये डाल लेता हूँ। एक मैंने ये इंसर्ट किया एक सिंबल, इस सिंबल को अब मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले इसे सिलेक्ट कर लूँगा, फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया, तो मैं यहाँ ड्रा करूँगा, तो ये सेम एज इट इज़ ये ड्रा हो गया। तो ये तरीका है टेबल के अंदर हमारे नंबरिंग और बुलेट्स कैसे ड्रा किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो सेकंड हमारा ये है अलाइनमेंट का, लेफ़्ट सेंटर राइट साइड पे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था, लेकिन दोबारा फिर रिपीट करता हूँ मैं। ये हमारे पास इस टाइम जैसे सेलेक्ट किए हमें शो करेगा लेफ़्ट साइड पे है, सेंट्रलाइज है या राइट साइड पर है। सेलेक्ट करने के बाद हमें शो हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड पर है। तो अब इसे सेंटर लाइन करना है, तो माउस के ज़रिए क्लिक करने से हमारे पास ये सेंटर हो गया। लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे करने से ये लेफ़्ट पे शो होगा। इसकी शॉर्टकट की है, अगर राइट साइड पे करना है तो कंट्रोल R होगा, अगर सेंटर करना है तो कंट्रोल E है, अगर लेफ़्ट पे करना है तो कंट्रोल L है जी। ये लेफ़्ट पे हो गया कंट्रोल L, और कंट्रोल E प्रेस करने से सेंटर हो गया, और कंट्रोल R प्रेस करने से ये राइट साइड पर हो गया। ये शॉर्टकट कीज़ है।
और अब हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये मेरे पास पैरा है, इसे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का फ़ायदा ये होता है, ये साइड पर ये कॉर्नर वगैरह शो हो रहे होते हैं, अनबैलेंस होता है ये पैरे को हमने जस्टिफाई करना है ताकि ये बराबर हो जाए। तो उसके लिए कंट्रोल जे करेंगे, लेकिन पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें वो पैरा। सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल जे करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ये कॉर्नर ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमने करना है स्मॉल जस्टिफाई करना है, फुल करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये फुल हुआ है। और ये इधर से करेंगे तो हमारे पास ये छोटा पैरा है, इसलिए इसका ऐसा ही शो करेगा। हमारे ज़्यादा पैरा होगा तो उसे करने के लिए हमारे पास ये जस्टिफाई मीडियम है, हाई है। तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी दोबारा बताऊंगा, लेकिन जब हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ा पैरा होगा जिसके अंदर हमने कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह जी। तो अब हम लाइन स्पेसिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये पैरा एजुकेशन से लेकर लीडरशिप तक, तो लाइन स्पेसिंग अब 1 कर लेते हैं हम। ये हमारे पास ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का, बताना भूल गया जी। लाइन स्पेसिंग के हवाले से हमारे पास ये ऑप्शन है, ये कमांड है, डबल एरो है लाइन स्पेसिंग। इस पर क्लिक करने से ये हमारे पास ऑप्शन आ गया 1.0 है, 1.15 है, 1.5 है, 2.0, जो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करना चाहें। तो मैं 1.0 करूँगा, ये 1.0 हो गया। 1.5 कर लेते हैं तो ये प्रीव्यू साफ शो कर रहा है जी। तो इसके बाद अगर हम अपने पैरे से पहले बिफोर पैरा ये शो कर रहा है, रिमूव स्पेस बिफोर पैरा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के पहले कैसे किया जाता है इंसर्ट, और बाद में कैसे हम लोगों ने इंसर्ट करनी है ये स्पेस। तो ये रिमूव कर लेता हूँ मैं इसे प्रैक्टिकली तौर पर। इसे सेलेक्ट करेंगे हम एक पैरा, उस पर लाइन स्पेसिंग के लिहाज से जैसे ये ओपन करेंगे तो ऐड स्पेस बिफोर पैरा, इस पर क्लिक किया। अब हम क्लिक करने से हमें ये शो तो हो गया कि इसके पहले स्पेस आ गई है यहाँ इस कम्युनिकेशन के नीचे। तो अब हमने इसे बढ़ाना है, स्पेस को कैसे बढ़ाएंगे। दोबारा जाएंगे हम लाइन स्पेसिंग पे, ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ पैराग्राफ का। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है स्पेसिंग का, यहाँ से ये शो कर रहा है 12 pt बिफोर। तो आफ्टर का भी अगर हम करेंगे तो आफ्टर का भी हमें यहाँ नंबरिंग दे देगा, भाई कितने आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। लाइन स्पेसिंग है 1.5 है हमारे पास, वो कह रहा है एट लीस्ट, या आप लोगों को कितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर चेंज करना चाहते हैं, डबल है, एट लीस्ट है, एग्जैक्टली है, मल्टीप्लाई, तो डबल करेंगे तो ये प्रीव्यू भी शो करेगा नीचे हमें। ये हमारे पास डबल आ गया जी। नेक्स्ट हमारा इंडेंट के हवाले से है। ये इंडेंट को हम कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना हो, तो ये जो हमारे पास हैंगिंग टूल है, इसके लिहाज से हमें यहाँ ये फॉर्मेटिंग का बताएगा कैसे हो रही है। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया मैंने। अब इसको ये डिक्रीज़ इंडेंट है, डिक्रीज़ इंडेंट के लिहाज से हमारे पास क्या होगा इसका, इस पर क्लिक किया। ये ऑलरेडी मेरे पास लेफ़्ट पर है तो ये इंडेंट कोई काम नहीं करेगा। तो राइट साइड पे करना है तो हम इसे इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारे एज एक टैब के बराबर इंडेंट, एक टैब के बराबर ये इंडेंट हमारा आगे हो गया। तो ये प्रैक्टिकली आपको समझ आ गया होगा। अब ये डिक्रीज़ करेंगे तो ये बैक पे आएगा जी। ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन बताएगा, और ये हमारा राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन बताएगा जी। तो अब इसे लेफ़्ट टू राइट है टेक्स्ट डायरेक्शन ऑलरेडी ये है, अब इसे राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन करते हैं। तो ये हम क्लिक करेंगे यहाँ बटन पर, तो हमारे शो हुआ ये राइट साइड पे जी। ये असेंडिंग का ऑप्शन है, ये असेंडिंग टेबल में यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वहाँ यूज़ करेंगे। यह हमारे पैरा के लिहाज से जो हमारे पास जो हमारा पैरा है या फाइल है, उसके अंदर हमें
पैराग्राफिंग की फॉर्मेटिंग को शो करेगा कि हमारे पास क्या कुछ यहाँ हमने काम किया है, कितनी फॉर्मेटिंग की है। शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। फॉर एग्जांपल स्पेस बार हमने कितना यूज़ किया है, टैब कितना यूज़ किया है हम लोगों ने, ठीक है, तो ये शो करेगा। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमें शो करेगा ये इंटर के लिहाज से इंटर हमने कितने यूज़ किए हैं। अब मैं यहाँ एक इंटर किया हुआ है, अब दूसरा करेंगे, ये शो कर रहा है, तीसरा है, ठीक है। अब मैं स्पेस बार यूज़ करता हूँ, ये स्पेस बार शो कर रहा है। अगर इसे हाइड कर देता हूँ तो ये स्पेस बार शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं टैब का बटन दबाता हूँ, ये देखें ये शो कर रहा है। अगर इसे हाइड कर लेते हैं तो ये शो नहीं करेगा कि हमारे पास यहाँ टैब से यूज़ किया हुआ है या स्पेस बार से हमने यहाँ कर्सर को लेकर आए हैं जी। तो आगे हमारे पास ये कलर का है। हमने अपने पैराग्राफ के बैक पे कलर कैसे देना है, उसे फिल करना है, तो क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक पैरा है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ब्लू कर लेते हैं, ब्लू। तो यहाँ से ऑप्शन है पैराग्राफ के बैकग्राउंडिंग पे हमने कलर कौन सा देना है, मतलब शेडिंग कौन सी देनी है, ठीक हो गया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कोई और कलर देना चाहते हैं तो लाइट ज़्यादा कम ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास, और यहाँ से जो भी हम लाइट ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये यहाँ न्यू, ये करंट है और ये न्यू है, तो ओके करेंगे तो ये चेंज हो गया प्रीव्यू बैक पे। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल ड्रा करके देखते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, इसकी बॉर्डरिंग के लिहाज से बात कर लेंगे। ये हमारी बॉर्डरिंग है, शेडिंग वगैरह भी कह देते हैं हम इसे। तो बॉर्डरिंग का ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है शो हुई है। अब ये बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहले मैं ये नो बॉर्डर कर लेता हूँ प्रैक्टिकली। अब हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमने ये टेबल है या नहीं है। इसे बॉर्डर देते हैं, सेलेक्ट की टेबल को, ये छोटा सा बॉक्स एरो वाला शो करेगा। इस पर सेलेक्ट करने के बाद ये टेबल शो हो जाएगी, सॉरी, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसे बॉर्डर देना है हमने, तो बॉर्डर ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये शो हो जाएगी कि टेबल ड्रा हुई है। अदरवाइज ये शो नहीं करेगा कि यहाँ आया कि यहाँ टेबल है या नहीं। ये हमारे पास बॉर्डर का बटन है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए हम अपनी टेबल का बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं 1 बाय 1। अगर हमने लेफ़्ट साइड पे ड्रा करना है, राइट साइड पे करना है टेबल का, या टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, इंडिविजुअल तौर पर मुकम्मल टेबल नहीं करनी, तो इसका तरीका ये है कि हम अगर अब ये सेलेक्ट किया सेल, तो अब हम बॉटम पे करेंगे तो ये बॉटम का हमारा ड्रा हो गया। अगर इसी के हम टॉप पे करना चाहते हैं, ये टॉप का है। अगर लेफ़्ट साइड का करना है तो लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का करना है तो राइट साइड का। ये 1 बाय 1 सेल को बॉर्डर देने का तरीका है। अगर आल का देना है तो हम सेलेक्ट करेंगे टेबल को, तो आल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आल बॉर्डर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब आल बॉर्डर टेबल के हो जाएंगे। ये तरीका है आल बॉर्डर का जी। तो हम यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग को क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो ये स्टाइल फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया है, इसका कलर देना है, मैं रेड कलर दे देता हूँ। इसको पॉइंट कम ज़्यादा करने हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन लिस्ट होगी, इसका कम करना है तो ये कम हो गया, और ओके करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो गया। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।